वज़ीर आज़म ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले रखे। तोनसा शरीफ में कच्ची कैनाल मनसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कच्ची कैनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की काविशों का नतीजा है। बलूचिस्तान और पंजाब के नौजवान मुज़रा आला अवाम की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं। कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मुआवनत, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। आज नवाब सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कच्ची कैनाल की बहाली के ज़रिए आपकी ज़ाती काविशें और ज़ाती आपकी दिलचस्पी, ये उसका नतीजा है अल्लाह ताला के फजल करम से। और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान को ये नौजवान नस्ल में से दोनों बहुत कमिटेड, एनर्जेटिक वज़ीर आला मुंतखब हुए, जो कि अपने सूबों की तकदीर बदलने के लिए दिन रात अपना वो काम कर रहे हैं। लोग खुश हैं, बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर अब कान नहीं धरते। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुश्मन इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो धरने देने क्यों आ जाते हैं। लोग खुश हैं, इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है। इन्फ्लेशन 38% से, महंगाई जो है 38% से इस वक्त 7% पे आ गई है। वो इकॉनमी जिसको जब शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, रोज़ एक आवाज़ आती थी और पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। कल डूबती कश्ती को बचाने के लिए इंतहाई घटिया और गलीज हरकत की गई। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान की सियासत इतनी पस्ती में कभी नहीं गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द-ए-अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान की बहुत मदद की। स्टेट के साथ, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, माशी भी हैं, उनके साथ जो है मैं इस ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। जो कशमकश लीडरशिप के लिए चल रही है बाबी और नंदों के दरमियान, उसमें इस खातून ने अपने आप को एक ऐसी जगह पे प्लेस करने की कोशिश की है। 3 ख्वातीन एक तरफ हैं और एक खातून एक तरफ है। पहले नारा लगाते थे कि जी अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब अमेरिका की गुलामी मंजूर है। अब बच्चे जो हैं सुहूनियों के पास जो है पल रहे हैं। अब नारा लगाएंगे कि सऊदी अरेबिया की गुलामी नामंजूर। ये कहाँ लेके जाएंगे इस सियासत को? लोगों को ताना देते थे कि मारूसी सियासत जो है की जाती है। भुट्टो खानदान और नवाज शरीफ के शरीफ खानदान ने मारूसी सियासत, और यहाँ पे ना सिर्फ मारूसी सियासत हो रही है बल्कि वारसों में लड़ाई हो रही है। बुशरा बीबी का बयान, पाक सऊदिया ताल्लुकात पर शब खून है। पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी गई। मुतालबा किया गया कि सऊदी अरब और साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बुशरा बीबी के फितना अंगेज बयान पर इंक्वायरी की जाए। बुशरा बीबी का सऊदी अरब और साबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बयान। पंजाब असम्बली में MPA शुएब सिद्दीकी ने करारदाद जमा करा दी। इंक्वायरी का मुतालबा किया गया कि खारजा पॉलिसी में दखलंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश की गई है। इसके ताने बाने कहां से मिलते हैं, सामने लाया जाए। करारदाद में कहा गया कि बानी PTI की ईमा पर खुद साख्ता बयान दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश है।
ऐवान से इस्तदा है कि मुल्क की सलामती को दागदार करने वाले बयान के मामले को तरजीही बुनियादों पर ज़ेर बहस लाया जाए। सऊदी अरब मेहरबान दोस्त मुल्क, मुश्किल वक्त में हमेशा मदद की, ऐसा बयान दिल आजारी का बाइस है। और बुशरा बीबी के लिए यक नाशुद दो शुद वाली सूरत हाल। पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नाकाबिल जमानत वारंट जारी हुए। इसके बाद FIA ने तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस गले पड़ गया। तोशाखाना 2 पांव की जंजीर बनने लगा। बुशरा बीबी के लिए 2 बुरी खबरें आ गई। FIA तोशाखाना 2 केस में जमानत मनसूखी चाहती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। FIA का मौक़िफ़ है कि जमानत के बाद बुशरा बीबी मुसलसल समातों में पेश नहीं हो रही। दूसरी जानिब 190 पाउंड रेफरेंस की 8 समातों में बुशरा बीबी गैर हाजिर रही, जिस पर एहतिसाब अदालत ने सख्त एक्शन लिया। मुलजिमा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब को हुक्म दिया कि गिरफ्तार करके 26 नवंबर को पेश किया जाए। अदालत की जानिब से बुशरा बीबी की जामिन को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे, कानून के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। अगर उन्होंने धरना देने की कोशिश की तो देख लेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। इसने का नहीं इजाज़त देते। उन मेरे पास एप्लीकेशन दिखाएं कि कहाँ पे प्रोसेस हुआ है, कहाँ पे के पास एप्लीकेशन आई हुई है, और हमने उसके ऊपर इजाज़त नहीं दी। आप मुझे इतना बता दें, कोई एक तो डायरी नंबर दिखाएंगे ना। बानी ने फिर कहा है कि जितना कैद रखना है रख लें, इस माफिया के बनाए गए निज़ाम को कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों को अपनी आज़ादी के लिए निकलना है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने वोट देकर साबित किया कि वो बाशऊर कौम है। जब तक वोट की कदर नहीं की जाती, आपने आराम से नहीं बैठना। 2014 की कहानी अभी तक चल रही है। एहतजाज की आड़ में बलवाई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे। 9 मई के शवाहिद साबित करते हैं कि सियासी जमात के लोग किसके इशारे पर 29 छावनियों पर हमले करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने मजीद कहा कि अदालती हुक्म में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई है। PTI वाले फौज मुअज़्ज़िज़ जज के साहिबान को इस्तेमाल करते हैं और मर्जी के नताइज ना मिलने पर लोगों को गद्दार कहते हैं। साल 2014 की कहानी अभी तक चल रही है। एहतजाज की आड़ में बलवाई सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 9 मई के शवाहिद साबित करते हैं कि सियासी जमात के लोग किसके इशारे पर 29 छावनियों पर हमले करते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती हुक्म में एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। उन पर इस्लामाबाद के थाना I-9 में मुकदमा दर्ज था। अदालती फैसले में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्ज़िमान से अलग कर दिया गया। इस दौरान गैर हाजिर मुल्ज़िमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। केस की मज़ीद समाअत 28 नवंबर को होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन के नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले हर गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को हर सूरत खत्म करेंगे। मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ कौमी इस्तिकामत की बुनियाद है। मुल्की सरहदों का भरपूर दिफा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी इजलास के फॉलो अप के तौर पर दिए गए दौरे के दौरान सुपह सालार को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना, दिफा के लिए कुर्बानियां कौमी इस्तेकामत की बुनियाद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगी। जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने के अज़्म को दोहराया, जबकि कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा भी किया।
सिपह सालार की जानिब से शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत और सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और गैर मुतसलसल अज़म की तारीफ भी की गई। कोर हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडोज भी मौजूद थे। और ये जुम्मा खारजी दहशतगर्दों पर भारी रहा। पाक फोर्सेज ने कारी वार किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन जहानुम वासिल हुए। बनू आवारान डेरा बुगटी में दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। बंदू में वतन के बेटे मुल्क दुश्मनों पर कहर बनकर टूटे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तलात पर किया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में 3 खारजी दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। उधर बलूचिस्तान में भी मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचे। जिला आफरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहनुम वासिल हुए, जिनकी शनाख्त नियाज उर्फ घुम्मन और ज़रीफ उर्फ शाहजहां के नाम से हुई। इसी किस्म की कार्रवाई में डेरा बुगटी में 1 और केच में भी 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को शाबाश दी। कहा, दहशतगर्द पाक वतन पर बोझ हैं, इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आपको खबर दें, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज का दौरा। नेवल चीफ की नुमाइश में शरीक गैर मुल्की अस्करी हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ की दिफाई सनत के नुमाइंदगान और नुमाइश के शुरका से भी मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की और आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का दौरा पाकिस्तान दिफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के आज़म का मजहर है। दौरा दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन को फ़रोग देने के आज़म का मजहर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दिफाई नुमाइश का आया दौरा। नेवल चीफ की नुमाइश में शिरकत, गैर मुल्की अस्करी हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ की दिफाई सनत के नुमाइंदगान और नुमाइश के शुरका से भी मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की और आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। और आपको ये भी बताएं कि नेवल चीफ ने नुमाइश में शरीक गैर मुल्की अस्करी हुकाम से मुलाकातें की। नेवल चीफ की दिफाई सनत के नुमाइंदगान और नुमाइश के शुरका से भी मुलाकातें हुई। ISPR ने बताया है कि मुलाकातों में बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की और आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का दौरा पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के आज़म का मजहर है। दौरा आलमी दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन को फ़रोग देने के आज़म का मजहर है। अब आपको बताएं, हुकूमती पॉलिसियों की समरात जारी है। स्टॉक मार्केट दिन दोगुना रात चौगुना कारोबार करने लगी है। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी रहा। ताहम सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीख साज कारकर्दगी 1 लाख के दरवाजे तक जा पहुंची। मार्केट में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। स्टॉक मार्केट 57% रिटर्न के साथ सरे फहरिस्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान ही 99,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। एक मौके पर इंडेक्स 99,385 पर ट्रेड करता देखा गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता हुआ, जिसके बाद अमरीकी डॉलर की कीमत 277 रुपए 25 पैसे हो गई। ताहम सोने की ऊंची उड़ान जारी रही। फी तोला सोने की कीमत में 2500 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि 10 ग्राम सोना 2143 रुपए महंगा हुआ। सराफा बाजारों में फी तोला सोने की कीमत 2,80,500 रुपए और 10 ग्राम सोने की कीमत 2,40,483 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती कोशिशों से मिनी बजट का खतरा टल गया। IMF मिशन ने दौरे पाकिस्तान के अख्तिताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का एआदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती कोशिशें रंग ले आई। मिनी बजट नहीं आ रहा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को मिनी बजट ना लाने पर राजी किया। FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स की मुतबादिल हिकमत अमली पर IMF को मनाया। टैक्स 2GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ। IMF को ब्रीफिंग दी गई। मिनी बजट के बजाय मुतबादल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान दिया गया। मुआशी नज़्म-ओ-ज़ब्त और राइट साइजिंग से अखराजात में कमी का फ्रेमवर्क भी पेश किया गया। अगर दिसंबर तक टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो मार्च में मिनी बजट आ सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए सूबाई सतह पर इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। दूसरी जानिब डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि IMF मिशन ने दौरे पाकिस्तान के इख्तिताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का अयादा किया है। मुआशी जायजे में महसूलात में कमी पर बात होगी। मौजूदा प्रोग्राम के तहत मिशन पाकिस्तान की मईशत का जायजा हर 6 माह बाद लेगा।
और नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। शहर कायद में जदीद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के DCE अब्दुल कादिर के मुताबिक कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 1300 कैमरे लगेंगे। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से, जो इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। कफील, बताइए क्या मजीद मौक़िफ़ सामने आया DCE का? देखिए, कराची का दरीन ख्वाब था कि यहाँ जदीद कैमराज जो है वो नस्ब किए जाएँ और ये मसला खासे अरसे से जो है वो चला रहा था। हम इस मरतबा NRTC के तहत पहले मरहले में जो है वो इंस्टॉल कैमरे जो है वो किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे, कितनी उनकी तादाद होगी, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और टोटल कैमराज कितने होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर साहब, उनके नुमाइंदे, हम उनसे जानना चाहेंगे। कादिर साहब, ये क्या तफसीलात हैं कराची के शहरियों के लिए और कितना इफेक्टिव होगा, पहला मरहला होगा और ये टोटल तादाद कितनी है और कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट और NRTC एज़ा में लिया है, जो AI बेस जो कैमराज इंस्टॉल कर रहे हैं 300 लोकेशंस के ऊपर और 1300 कैमराज हैं। और जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं, स्पेशली एयरपोर्ट है, आपके रेड जोन है वहाँ पे, और हमारी कोशिश है कि हम वो वाले एडवांस फीचर्स के साथ जो कैमराज है वो इंस्टॉल करें, ताकि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली जो ट्रैफिक है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रैफिक है, उसको किस तरह वो किया जाए, मॉनिटर किया जाए। और जो क्रिमिनल एक्टिविटी है, स्पेशली जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं और किडनैपिंग है, मर्डर्स हैं, उनको हम किस तरह मैनेज किया जाए। जिस तरह अभी आप देखें, ये मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही है, लोग भी आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो जो लोगों के हैं उसके फेस रिकग्निशन भी होंगे और जो गाड़ियाँ उनके नंबर प्लेट भी रिकग्नाइज होंगे। और ये ऐसा होगा कि इसमें आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो सारी मॉनिटर हो रही होगी। रिकग्निशन आपका क्रिमिनल जो क्राइम्स हैं उसके साथ मैच होगा। इस तरह स्टोलन व्हीकल है वो भी आप फाइंड कर सकेंगे। सो ये ऑल इंटीग्रेटेड है और AI के साथ हम उसको इंटीग्रेट करें। मरहले में 300 कैमराज जो हैं वो रेड जोन में लगाए जाएंगे, ठीक है। और आप पे कहने का ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये 3 to 4 मंथ्स इसके ऊपर हो जाए। तो ठीक है जी, ये 3 से 4 माह के अंदर जो है वो जदीद कैमरेज जो हैं वो रेड जोन के अंदर लगाए जाएंगे। और ये बता रहे हैं कि तकरीबन ये 3 से 4 जो है ये पहला जो मरहला है सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के तहत उसको अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ट्रंप हुकूमत में सेक्रेटरी खजाना के लिए मार्क रोवान उम्मीदवार बन गए। ओहदे की दरख्वास्त लेकर रोवान फ्लोरिडा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने इस काम के लिए किसी बैंकार उम्मीदवार का इंतखाब नहीं किया। सारे उम्मीदवार निजी मंडियों से ताल्लुक रखते हैं। सेक्रेटरी खजाना के मामले में ट्रंप की टीम इख्तलाफात का शिकार है, लिहाजा ओहदे के लिए अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। चूनिया में शादी में हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान अपनी ही गोली का निशाना बन गया। नवाही गांव बिहारीपुर में शादी की तकरीब में फायरिंग हुई। 4 बच्चों का बाप असलम अपनी ही गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तो उधर डस्का में ज़ारा कत्ल केस के 4 मुलजिमान दोबारा जेल मुंतकिल कर दिए गए। मुलजिमान सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आले कत्ल भी बरामद कर लिया। मुलजिमान ने 10 नवंबर को ज़ारा को कत्ल किया और लाश के टुकड़े कर दिए। इससे कबल मुलजिमान सुगरा बीबी, यास्मीन और अब्दुल्ला का 2 मरतबा 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया था। ICC चैंपियंस ट्रॉफी दौरे पाकिस्तान के आखिरी मरहले में कराची में मौजूद है। ट्रॉफी की याद मज़ार क़ायद और बल्दिया उज़्मा कराची के दफ्तर में नुमाइश की गई। निजी कॉलेज के टूर के दौरान साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, तलबा को ऑटोग्राफ दिए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। ट्रॉफी को कराची के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराई गई। निजी तालीमी इदारे के टूर के दौरान 2017 एडिशन के फातिह कप्तान सरफराज अहमद भी पहुंचे। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और तलबा को ऑटोग्राफ दिए। ट्रॉफी की मज़ार क़ायद और बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में नुमाइश हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के हमरा ट्रॉफी वसूल की। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। मुर्तज़ा वहाब ने चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। मेयर कराची का कहना था कि भारतीय हुकूमत सियासत से बालातर होकर अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजे। ICC किसी एक मुल्क के कहने पर पाकिस्तान से इवेंट की मेजबानी वापस नहीं ले सकती। तो दूसरी जानिब भारतीय हठधर्मी चैंपियंस ट्रॉफी के रंग में भंग मिलाने लगी। डेडलाइन गुजरने के बावजूद टूर्नामेंट का शेड्यूल फाइनल ना हो सका। मौजूदा सूरत हाल पर ICC का हंगामी बोर्ड इजलास बुलाया जा सकता है, जिसमें वोटिंग का भी इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। शेड्यूल के ऐलान की डेडलाइन भी खत्म। इवेंट के आगाज में 90 से कम दिन रह गए। भारत की हठधर्मी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया।
पीसीबी का भी किसी सूरत मेजबानी से पीछे हटने या हाइब्रिड मॉडल इख्तियार करने से इनकार। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर्स, शायकीन सभी परेशान हैं। भारतीय असर रसूख में काम करने वाला आईसीसी फ्रंट फुट पर आने को तैयार नहीं। आईसीसी को ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से शेड्यूल के जल्द ऐलान के लिए दबाव का सामना है। ब्रॉडकास्ट हुकूक के मुताबिक पाक भारत मैच न होने पर आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना भी करना पड़ सकता है। जराये के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान को भारतीय बोर्ड से डायलॉग शुरू करने का पैगाम दिया है, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वाजे कर चुके हैं कि किसी से कोई बात नहीं होगी। दोनों जानिब से कोई पेशरफ्त न होने के बायस आईसीसी का हंगामी बोर्ड इजलास बुलाया जा सकता है। इजलास में इस मामले पर वोटिंग का इम्कान है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड के बलावाइव में डेरे। कौमी स्क्वाड एक रोज़ आराम के बाद आज क्वीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का पहला टाकरा 24 नवंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान अजहर अली को यूथ डेवलपमेंट का सरबराह मुकर्रर कर दिया। पीसीबी के मुताबिक अजहर अली इस वक्त सिलेक्शन कमेटी के रुकन हैं और ये रूल उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों में तोसी होगी। अजहर अली का तजुर्बा और विजन पाकिस्तान में नौजवानों की क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगा। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैम बोंडी को अमरीकी महकमा इंसाफ की नई सरबराह नामजद कर दिया है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद मैट गेट्स अपनी नामजदगी से दस्तबरदार हो गए हैं, जिसके बाद पैम बोंडी को इस ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की अटॉर्नी जनरल भी रह चुकी हैं और तवील अरसे से ट्रंप की हामी रही हैं। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत ने ज़ियारत को पाकिस्तान का माहौल दोस्त सयाहती मुकाम बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत ज़ियारत डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें फैसला किया गया है कि मनसूबे पर अमल दरामद के लिए आलमी और कौमी पेशकश तलब की जाएंगी। ज़ियारत में वज़ीर आला एनएक्सी और चीफ सेक्रेटरी और आईजी हाउस और सरकारी रेस्ट हाउसेस को सयाहती मकासद के लिए ज़ेरे इस्तेमाल लाया जाएगा। वज़ीर आला का कहना था कि आइंदा 2 साल में ज़ियारत को मुल्क के मुनफरिद सयाहती मुकाम के तौर पर मुतारिफ कराएंगे। अब आपको खबर दें मीरपुर खास से, जहाँ पर महकमा तालीम ने साइंसी मेला सजा लिया है। ज़िला भर में 40 से ज़ायद हाई स्कूलों के तलबा और तालिबात ने दिलचस्प साइंसी प्रोजेक्ट पेश किए। बच्चों के साइंस आइडियाज़ ने शुरा के दिल मोह लिए। तफसीलात मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील की रिपोर्ट में। मीरपुर खास में साइंस का मेला सज गया। मुस्तकबिल के साइंसदानों ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। साइंसी मेले में तलबा और तलबात ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स पेश किए। कुछ बच्चों ने रोड सेफ्टी से मुतालिक अपना आइडिया पेश किया तो कुछ बच्चों ने तिब्बी मालूमात पर मबनी प्रोजेक्ट पेश किए। मेहमान खुसूसी मेयर मीरपुर खास अब्दुल रऊफ गौरी ने तलबा की काविशों को दिल खोल कर दाद दी। बड़ा अच्छा है, इस तरह बच्चों को, पेरेंट्स को, हमारे स्कूल को ये एक मौका मिला है ताकि वो अपनी यहाँ शेयर करें, यहाँ सिंध नहीं बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करें। एक बच्चे ने बताया कि उनकी टीम ने सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाया है। ये एनएफसी बेस्ड प्रोजेक्ट है जो कि एनएफसी स्कैनर से वायरलेसली स्कैन होने से ये लॉक अनलॉक होता है और लॉक दोबारा लॉक भी हो जाता है। बच्चियों ने भी कमाल किया, इस टीम से चलने वाला जनरेटर बना दिया। चीम निकलेगी तो फिर से पंखा मुंह में आएगा और पंखा बहुत तेज घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। जो हीट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे बल्ब रोशन हो जाएगा। तकरीब के शुरा ने तालिब इल्मों की साइंस के शोबे में दिलचस्पी को खूब सराहा। उनका कहना था कि ऐसे इवेंट हर साल होने चाहिए। शाहिद जमील, बोल न्यूज़, मीरपुर खास। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।